हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हम लेकर आए हैं फिजिक्स चैप्टर का ऊर्जा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी 2018 से अब तक जो भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी को हम कलेक्ट किए हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की पल पल की अपडेट आपको मिलते रहें। चलिए चलते अपने प्रश्न की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग आपका स्थिर रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वायु के प्रतिरोध को हम नहीं मानते हैं तो जो मुक्त रूप से गिर रहा है पिंड उसकी स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा का योग आपका स्थिर ही रहेगा। ठीक, अगला प्रश्न हमारा है, जब आप एक रबर बैंड खींचते हैं तो स्थानांतरित ऊर्जा डैश के रूप में संग्रहित होती है। तो रबर बैंड को खींचते हैं क्या होता है, उसमें एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है, जब आप रबर को खींचते हैं ना तो इसमें एक स्थितिज ऊर्जा उत्पन्न होती है, याद रखिएगा। यांत्रिक ऊर्जा क्या होता है? स्थितिज ऊर्जा और आपकी गतिज ऊर्जा का योग यांत्रिक ऊर्जा कहलाता है। गतिज ऊर्जा क्या होती है? जिसमें किसी पिंड में कोई गति के कारण जो ऊर्जा होती है इसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, डैश के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है, द्रव की, प्लाज्मा की, ठोस की, गैस की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, गैस के कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। ठीक है, क्योंकि जो गैस में ये आपका हो गया गैस, ये आपका हो गया ठोस, ये आपका द्रव। ठीक, गैस में कण दूर दूर होते हैं, द्रव में थोड़ा पास पास रहते हैं और ठोस में एकदम पास पास रहते हैं। ठीक है, तो सबसे कम गतिज ऊर्जा ठोस में होती है, उससे ज़्यादा द्रव में होती है और सबसे ज़्यादा गतिज ऊर्जा गैस में होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक घर में एक माह में 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल ऊर्जा की खपत हुई, इसकी इकाई में ऊर्जा कितनी होगी? 1 यूनिट बराबर 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल होता है। ठीक, आपको निकालना है कि जो ये दिया है ऊर्जा ये कितने यूनिट होगा। तो आपको पता है, अब हम निकालते हैं इस प्रकार से कि 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल बराबर 1 यूनिट। तो आपको हो जाएगा 900 गुणे 10 के पावर 6 जूल बराबर 1/3.6 गुणे 10 के पावर 6 इंटू आपका 900 गुणे 10 के पावर 6 हो जाएगा। 10 के पावर 6 से 10 के पावर 6 चला गया। ठीक है, दशमलव को भूल जाइए। अभी आपको हो गया 9 चौका 36, नीचे 4 बचा, ऊपर बचे कितना आपका 100। ठीक, तो 4 से फिर काटेंगे तो हो जाएगा आपका 25। ठीक, अब नीचे एक अंक पर दशमलव था तो हम 1 जीरो बढ़ा देंगे, यानी कि आपका आ जाएगा 250 यूनिट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, जब एक संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ा जाता है तो यह अपनी स्थिति ऊर्जा को बदल लेता है। तो संपीड़ित स्प्रिंग को छोड़ेंगे तो अपनी स्थिति ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो स्थिति ऊर्जा को वह गतिज ऊर्जा में बदल लेता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु की स्थिति ऊर्जा में इसकी डैश के साथ वृद्धि होती है। तो स्थिति ऊर्जा किस प्रकार से बढ़ाएंगे? स्थिति ऊर्जा का सूत्र होता है W = mgh, यानी कि हम उसके ऊंचाई को बढ़ाएंगे तो उसका क्या होगा? स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बांध में संग्रहित पानी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो बांध क्या होती है? बहुत ऊंचा ऊंचा बनता है, यानी ऊंचाई पर पानी स्थित होता है, तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी? स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है, एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से डैश प्राप्त कर सकती है, तो क्या प्राप्त करती है? गतिज ऊर्जा प्राप्त करती है। किसी वस्तु के गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, एक कार उच्च गति 14 सेकेंड चल रही है, यह किस ऊर्जा से युक्त है? तो गतिज ऊर्जा से युक्त है। ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा सदैव धनात्मक होती है? तो आपका हो गया स्थैतिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थिति ऊर्जा और गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा। तो आपकी गतिज ऊर्जा जो होती है हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है। स्थिति ऊर्जा ऋणात्मक भी हो सकती है, लेकिन गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा की व्यापारिक इकाई क्या है? तो ऊर्जा की व्यापारिक इकाई आपका किलोवाट घंटा है। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 8 केजी भार वाली लोहे की गेंद और 3 केजी भार वाली एल्युमिनियम की गेंद 20 मीटर की ऊंचाई से गिराई जाती है। भूमि से 10 मीटर की ऊंचाई पर उनमें से निम्नलिखित में से कौन सी राशि समान होगी? तो गतिज ऊर्जा समान होंगी, स्थिति ऊर्जा समान होंगी, त्वरण संवेग। तो आपको पता है कि त्वरण उसका क्या होगा? समान होगा। ठीक है। चाहे आप 8 केजी के वस्तु गिराएं, चाहे आप 3 केजी गिराएं, चाहे किसी भी द्रव्यमान की वस्तु गिराएंगे, उसका त्वरण जो होगा समान रहेगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में होती है, तो संपीड़ित स्प्रिंग में स्थितिज ऊर्जा होती है। ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसके अनुरूप वस्तु की गतिज ऊर्जा की वृद्धि होती है? तो किसके अनुरूप होती है? तो गति के कारण, घर्षण के कारण नहीं होती है, समय के कारण नहीं होती है, द्रव्यमान के कारण नहीं होती है, गति के कारण होती है। के इक्वल टू होता है 1/2 mv², यानी कि उसकी गति के कारण गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, गतिशील वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो हमने बताया कि 1/2 mv²। ठीक। तो ये किस पर निर्भर करिए? द्रव्यमान और वेग पर। तो वजन और उसके स्थान पर नहीं, द्रव्यमान और इसके स्थान पर नहीं, द्रव्यमान और त्वरण पर नहीं, द्रव्यमान और वेग पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए धन्यवाद।